अनोखी प्रेम कहानी पार्ट 3 टारगेट 100 सब्सक्राइबर प्लीज़ सपोर्ट। खमा गणिसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले ताकि आप लोगों को आगे भी मेरी नई नई मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने को मिल सके। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अर्श रावी को नीचे गिरने से बचाता है, फिर अर्श और रावी का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। रावी गुस्सा होकर अपने घर के लिए चली जाती है। अब हमारी कहानी का पार्ट आगे। रावी अर्श से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए आ रही थी। रास्ते में वो अपनी सहेली साक्षी से टकरा जाती है। रावी के पीछे पीछे ही अर्श आ रहा था। रावी जैसे ही टकराने के कारण गिरने वाली होती है, अर्श उसे फिर से बचा लेता है। रावी अर्श की आंखों में देखने लगती है। साक्षी अर्श और रावी को एक दूसरे में खोया देख खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद साक्षी रावी को आवाज़ देती है, लेकिन हमारी रावी को तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। साक्षी ने जब रावी को हिलाया तो वो अपने होश में आई और अर्श से अलग हुई। साक्षी रावी को बोली, क्या मैडम, आज तो खुलेआम रोमांच हो रहा है, थोड़ी तो शर्म कर ले। बेचारी रावी साक्षी को पहचान ही नहीं पा रही थी। रावी कुछ न बोली और अपने घर की तरफ जाने लगी। अर्श साक्षी को यहाँ देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल साक्षी ने भी अर्श से पूछा। यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्श बोला, क्या तुम भी यहाँ मेरी तरह घूमने आई हो? साक्षी बोली, नहीं, मेरा तो घर ही यहाँ है, लेकिन तुम तो दिल्ली जा रहे थे ना, तुम यहाँ कैसे आ गए? अर्श बोला, मैं जा तो दिल्ली ही रहा था, लेकिन कोई महान लड़की ट्रेन में अपना बैग भूल आई। मैं वो बैग उस लड़की को देने आया हूँ। रावी को जाता देख अचानक से साक्षी ने एक दोस्ती वाली शायरी बोली, जो वो और रावी अक्सर बोला करती थी। साक्षी की शायरी को सुनकर रावी भागती हुई आई और साक्षी के गले लग गई। अर्श उन दोनों को देखकर बोला, ओ देवियों, मैं भी यहाँ पर हूँ। साक्षी ने अर्श को भी अपने साथ बुला लिया और उन तीनों ने ग्रुप हग किया। अब हमारी रावी ठहरी संस्कारी लड़की, तो वो उस ग्रुप से बाहर निकल गई। रावी अर्श की तरफ इशारा करके साक्षी से बोली, तू इस बदतमीज इंसान को कैसे जानती है? साक्षी बोली, वो ही तो मुझे तेरे से पूछना है, तू अर्श को कैसे जानती है? अर्श बीच में ही बोला, ओ हेलो, मैं नहीं जानता तेरी इस दोस्त को, वो तो मैं जब से आया हूँ ये गिरती पड़ती है, मुझे मिल रही है। और धीरे से बोला, काश ये मुझे ऐसे ही हमेशा मिलती रहे और मैं इसे संभालता रहूं। साक्षी अर्श की बात सुन लेती है। वो बोली, चलो अब मैं घर चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, पर कल हम सभी लोग कॉफ़ी कैफ़े में मिलते हैं, वहीं बातें करेंगे। अर्श बोला, ठीक है, तुम मुझे टाइम बता दो। साक्षी ने अर्श को टाइम बता दिया। रावी कुछ न बोली, लेकिन उसे कॉफ़ी कैफ़े में आने का मना भी नहीं किया। साक्षी रावी को बोली, कम से कम तू हाँ तो बोल दे। रावी ने हाँ बोल दिया। रावी हाँ बोलकर घर चली गई। अर्श और साक्षी दोनों एक ही तरफ जा रहे थे तो दोनों साथ ही जाने लगे। साक्षी अर्श से बोली, तूने बताया नहीं, तू यहाँ कैसे आया? अर्श ने साक्षी को ट्रेन की सारी बात बता दी। साक्षी बोली, लगता है तेरे को मेरा शहर बहुत ही पसंद आ गया है। अर्श बोला, हाँ यार, तेरा शहर बहुत पसंद आ गया है मुझे। साक्षी बोली, शहर पसंद आ गया या मेरी दोस्त पसंद आ गई है? अर्श बोला, हाँ यार, तेरी दोस्त ही पसंद आ गई है। साक्षी बोली, अच्छा, इसका मतलब जनाब को सपनों की रानी मिल ही गई फाइनली। अर्श बोला, हाँ मिल तो गई, लेकिन पूरी तरह मिलाने में मेरी तू मदद करेगी। साक्षी बोली, अरे क्यों टेंशन लेता है, अब तो मैं तेरी और रावी की शादी करा के ही दम लूँगी। अर्श साक्षी को बाय बोलकर अपने होटल आ जाता है, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है और रावी के बारे में सोचता रहता है।
वो सोचता है यार ये सुबह कब होगी, इसी इंतज़ार में उसकी आँख लग जाती है। अगले दिन सुबह ही साक्षी रावी के घर आती है। रावी की दीदी साक्षी को पहचान नहीं पाती। साक्षी उसकी दीदी से बोली, दीदी मुझे आपके हाथ की मसालेदार अदरक वाली चाय पीनी है। रावी की दी साक्षी को पहचान जाती है और बोली, तू तो बहुत ही बदल गई है और सुंदर भी हो गई है। साक्षी बोली, थैंक्स दीदी। साक्षी बोली, अब तो दीदी चाय पिला दो। रामी दी बोली, अभी लाती हूँ, तू बैठ। रावी अपने कमरे से निकलकर बोली, कौन आया है दी? आप इतना सुबह सुबह शोर क्यों कर रहे हो? रामी दी बोली, तेरी तूफान मेल आई है तो शोर तो होगा ही। रावी बोली, मतलब साक्षी आई है। रावी आकर साक्षी के पास बैठ जाती है आंगन में और दोनों सहेलियां बातें करने लगती है। रावी साक्षी के से बोली, वो जो कल मिला था वो लड़का कौन था? क्या वो तेरा बंदा है? साक्षी बोली, नहीं वो मेरा बंदा नहीं है, वो तो तेरा ही रहेगा। रावी बोली, मजाक मत कर, सच सच बोल जा, कौन था वो लड़का? साक्षी बोली, अरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ाई की थी उसने, बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट बंदा है अर्श। रावी अर्श की इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। साक्षी बोली, अच्छा अब मैं घर चलती हूँ, शाम को मिलते हैं कैफ़े में, अच्छे से तैयार होके आना तू। रावी ने हाँ में सिर हिला दिया। साक्षी अपने घर चली गई। घर जाकर साक्षी ने अर्श को कॉल लगाया। अर्श नींद में था। साक्षी बोली, क्या यार तू अभी तक नहीं उठा? तुझे अभी अपनी महबूबा से मिलने जाना है या नहीं जाना? अर्श बोला, अरे तू और रावी दोनों तैयार होकर कैफ़े चलो, मैं अभी 5 मिनट में आया। साक्षी ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। अर्श जल्दी से उठा और नहाकर कॉफ़ी कैफ़े चला गया। वहाँ जाकर वो रावी और साक्षी का इंतज़ार करने लगा। रावी और साक्षी भी कॉफ़ी वाली जगह आ जाती है, लेकिन वो दोनों बातें करने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने रोड पार करते टाइम ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक तेज रफ्तार की बाइक रावी की तरह बढ़ रही है। अर्श ने जब बाइक को रावी की तरफ बढ़ते देखा तो उसने रावी को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने अर्श की आवाज़ नहीं सुनी और इसके बाद जो हुआ वो जानना है तो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल। अगर 100 सब्सक्राइबर कर दिए तो मैं अगला पार्ट डाल दूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। अब बाय बाय, खम्मा घनी सा।